नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया की एक ऐसी लेजेंडरी किताब के बारे में जिसका नाम है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और इसे लिखा है हावर्ड मार्क्स ने। चलिए आज इसके कुछ सबसे गहरे और काम के विचारों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, वॉरेन बफेट, जिन्हें पूरी दुनिया सबसे बड़ा इन्वेस्टर मानती है, वो खुद किसके फैन होंगे? जी हाँ, हॉवर्ड मार्क्स के। बफेट ने खुद कहा है कि जब भी हॉवर्ड मार्क्स का कोई मेमो उनके मेल में आता है ना, तो वो बाकी सब छोड़कर सबसे पहले उसे ही खोलकर पढ़ते हैं। अब इससे बड़ा एंडोर्समेंट और क्या हो सकता है ना? तो आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये चर्चा उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात अमीर बनने वाली कोई टिप ढूंढ रहे हैं। नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो मार्केट के टॉप 1% इन्वेस्टर्स की तरह सोचना सीखना चाहते हैं। अगर कोई इस माइंडसेट को समझने के लिए तैयार है, तो अगले कुछ मिनट बहुत काम के होने वाले हैं। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। हॉवर्ड मार्क्स इसे कहते हैं सेकेंड लेवल थिंकिंग, यानी सोचने का दूसरा स्तर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज साफ साफ दिख रही है उसके पार जाकर सोचना। ये सिर्फ ये सोचना नहीं है कि अरे ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, बल्कि ये सोचना है कि हाँ, कंपनी तो अच्छी है, पर ये बात तो मार्केट में सबको पता है, तो अब आगे क्या हो सकता है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लेवल की सोच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। फर्स्ट लेवल थिंकर क्या कहेगा? वाह, ये तो एक अच्छी कंपनी है, इसका स्टॉक खरीद लो, बस बात खत्म। लेकिन सेकंड लेवल थिंकर इससे कई आगे की सोचेगा। वो सोचेगा, हाँ यार, कंपनी तो अच्छी है, पर यही बात तो पूरी दुनिया सोच रही है और इसीलिए तो इसका भाव आसमान छू रहा है। क्या इस कीमत पर इसे खरीदना सच में समझदारी है? असली खेल यहीं पर है, भीड़ से अलग और ज्यादा गहराई से सोचने का। और यही गहरी सोच हमें मार्क्स के दूसरे सबसे जरूरी सिद्धांत पर ले आती है। वो है कीमत और असली मूल्य, यानी प्राइस और वैल्यू के बीच का रिश्ता। अच्छा, अगर किसी से ये सवाल पूछा जाए कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा? शायद पेनी स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो। लेकिन हॉवर्ड मार्क्स का जवाब सुनकर शायद आप चौंक जाएं। वो कहते हैं, सबसे बड़ा रिस्क है किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुका देना। सोचिए, एक शानदार कंपनी का शेयर भी अगर बहुत ज्यादा ऊंचे भाव पर खरीदा जाए तो वो एक खराब इन्वेस्टमेंट बन सकता है। और वहीं एक ठीक ठाक कंपनी भी अगर कौड़ियों के भाव मिल जाए तो वो जिंदगी बदलने वाला मौका बन सकती है। असली मुनाफा बेचते वक्त नहीं, बल्कि हमेशा खरीदते वक्त ही बनता है। अब आते हैं आखिरी और सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट पर, बाजार का पेंडुलम। मार्क्स कहते हैं कि बाजार की जो भावनाएं होती है ना, वो कभी भी एक जगह शांत नहीं रहती। मार्केट बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह है जो हमेशा दो सिरों के बीच झूलता रहता है। एक तरफ है बेहिसाब लालच, जिसे कहते हैं यूफोरिया, और दूसरी तरफ है गहरा डर, यानी फियर। जब हर कोई लालची होता है और बाजार में जश्न का माहौल होता है, तब असल में रिस्क सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कीमतें हकीकत से कोसों दूर जा चुकी होती हैं। और जब हर कोई डरा हुआ होता है और बाजार में चारों तरफ मायूसी छाई होती है, असल में सबसे बड़े मौके तभी बनते हैं। और यही से निकल कर आता है मार्क्स का वो मशहूर मंत्र, जो लोग डरे हुए हैं उनसे खरीदो और जो लोग जश्न मना रहे हैं उन्हें बेचो। इसका मतलब एकदम साफ है, जब पूरी दुनिया डर के मारे अपना माल बेच रही हो, तब एक समझदार इन्वेस्टर को खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और जब दुनिया लालच में आकर कुछ भी खरीदने को तैयार हो, बस तभी सावधान हो जाना चाहिए। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि बाजार को जीतने का खेल सिर्फ हिसाब किताब का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का खेल है। अपनी भावनाओं पर काबू रखना और भीड़ की भावनाओं को समझना, यही असली जीत की चाबी है। अगर इन विचारों से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इन्वेस्टिंग की दुनिया में पहला कदम रख रहा है। और हाँ, वेल्थ बनाने से जुड़े ऐसे ही सब के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। जरा सोचिएगा, क्या बाजार में जीतने का असली राज सच में गणित में नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और उसकी साइकोलॉजी में छिपा है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार।